मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रभावशाली बीजेपी से लड़ने के लिए विपक्षी दलों का एक संयुक्त मोर्चा हमेशा से एक कल्पना ही रहा है। हालांकि अब ये एक ऐसा विचार बन गया है जो विपक्ष की पकड़ से काफी दूर नजर आता है। प्रमुख दलों की बैठकें भी हुई हैं, लेकिन कुछ हासिल नहीं हो पा रहा। साल 2019 में भी ऐसी ही तस्वीर नजर आई थी, जो पूरे तरीके से विफल रही। हालांकि इस मोर्चे के लिए बीजेपी पार्टी हमेशा से तैयार खड़ी रहती है। बीजेपी के हर दुखों को हरने वाले और हार को जीत में तब्दील करने की ताकत रखने वाले बीजेपी के लिए राजनीति के चाणक्य अब साल 2024 के लोकसभा चुनावों की तैयारी में जुट चुके हैं। एक तरफ बिहार के सीएम नीतीश कुमार की अगुवाई में विपक्षी मोर्चा तैयार किया जा रहा है, जिसका सिर्फ एकमात्र लक्ष्य है पीएम मोदी को प्रधानमंत्री पद से हटाना और लोकसभा चुनावों में जीत दर्ज कराना। लेकिन ये रास्ता इतना आसान नहीं है। नीतीश कुमार को कई दलों का साथ तो मिल रहा है, जैसे अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी नीतीश कुमार के साथ हैं, लेकिन कई ऐसे दल भी हैं जो इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहते, जैसे ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक। विपक्षी पार्टियों की नजर ऐसे दलों पर खासकर है जो पहले या तो बीजेपी का हिस्सा रहे हों या फिर पार्टी के धुर विरोधी हो, चाहे वो क्षेत्रीय दल हो या फिर राष्ट्रीय दल। सीएम नीतीश कुमार भी पहले एनडीए का प्रमुख हिस्सा थे, इसीलिए उन्हें इस मोर्चे का प्रमुख भी बनाया गया है। इसी बीच अमित शाह ने भी अपने भूले बिसरे साथियों को इकट्ठा करने की कवायद शुरू कर दी है, ताकि सरकार की ताकत को बढ़ाया जा सके। साल 2014 और साल 2019 के चुनावों के बाद एनडीए से अलग हुए कई राजनीतिक दल अभी बेचैन भी हैं। इन्हीं में से एक है टीडीपी यानी तेलुगु देशम पार्टी, जिसके चीफ हैं चंद्रबाबू नायडू। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू ने गृह मंत्री अमित शाह से लगभग 50 मिनट तक बातचीत की है। आंध्र प्रदेश में अगले साल शुरुआती महीनों में ही चुनाव है। ऐसे में टीडीपी पार्टी को बीजेपी की जरूरत है, क्योंकि बीजेपी से अलग होने के बाद ही आंध्र प्रदेश की कुर्सी चंद्रबाबू नायडू से चली गई थी। हालांकि इस बैठक में दोनों के बीच क्या बात हुई, इसकी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन इतना जरूर है कि दोनों पुराने साथियों की ये मुलाकात विरोधियों की आंखों में खूब खटक रही है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि टीडीपी को फिर से एनडीए की जरूरत पड़ गई है। चंद्रबाबू नायडू पहले एनडीए के साथ ही रहे, मगर बाद में उन्होंने अपना हाथ पीछे खींच लिया। इसके बाद वो बीजेपी के धुर विरोधी बन गए। ऐसा नहीं है कि विपक्षी मोर्चे के लिए नायडू ने कोशिश नहीं की। नायडू ने थर्ड फ्रंट बनाने के लिए खूब दिल्ली दौड़ लगाई, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि उन्हें नुकसान ही हुआ। राष्ट्र की राजनीति करने में वो इतने व्यस्त हुए कि उनके हाथ से आंध्र प्रदेश ही निकल गया। जगन मोहन रेड्डी ने नायडू को हरा दिया। इस मुलाकात का मतलब ये है कि नायडू बीजेपी के साथ अपने रिश्तों को सुधारना चाहते हैं, लेकिन अगर दोनों दल फिर से एक साथ आ जाते हैं तो इसका फायदा क्या होगा, ये भी समझना बेहद जरूरी है। अगर संबंध बनते हैं तो दक्षिण की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देख सकते हैं। बीजेपी मिशन साउथ में जुटी हुई है। बीजेपी पार्टी कर्नाटक अपने दुर्ग को भी गंवा चुकी है। पार्टी तेलंगाना, तमिलनाडु में एंट्री के लिए लगातार कोशिशें कर रही है। इन राज्यों में बीजेपी का वोट बैंक भी बढ़ रहा है। टीडीपी तेलंगाना में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। बीजेपी पार्टी को इसका फायदा मिल सकता है। चंद्रबाबू नायडू का यह फायदा होगा कि वो यहाँ की प्रभावशाली जातियों के बीच समर्थन पाने के लिए एक लंबे वक्त से संघर्ष कर रहे हैं। बीजेपी के साथ आने से नायडू को भी फायदा हो सकता है। नायडू बीजेपी में अपनी वापसी के लिए कितने बेकरार हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ करना कुछ समय पहले ही शुरू कर दिया था। उन्होंने पीएम को दूरदर्शी नेता अप्रैल में बताया था। बीजेपी से अलग होने के बाद नायडू पीएम मोदी का अक्सर विरोध करते हुए दिखाई देते थे। बस इसी बयान के बाद ये कयास लगाए जाने लगे कि नायडू एनडीए में वापसी चाहते हैं। दरअसल आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने में देरी के विरोध में टीडीपी ने 2018 में एनडीए से नाता तोड़ लिया था। नायडू ने तब कहा था कि उनका फैसला वार्षिक बजट में केंद्र द्वारा आंध्र प्रदेश की अनदेखी के जवाब में है। लेकिन नायडू भी अब समझ चुके हैं कि जीत के लिए बीजेपी का साथ जरूरी है। और आपको यह भी याद होगा कि साल 2014 और 2019 में नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ ये दिखाया कि बीजेपी अपने बलबूते पर चुनाव जीत सकती है, बल्कि इस प्रक्रिया में कांग्रेस को बीजेपी ने पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। अब देखना होगा कि लोकसभा चुनाव से पहले जो विपक्षी गुलदस्ता तैयार किया जा रहा है वो कितना काम आता है। तमाम राष्ट्रीय और क्षेत्रीय जितनी भी पार्टियां हैं वो एकजुट होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध में खड़ी दिखाई दे रही हैं, लेकिन बीजेपी का स्टैंड भी बिल्कुल क्लियर है।